साईं, 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 क्या हुआ राणू जी? आज बाजार नहीं गए तुम? गया था साईं, गया था, लेकिन जो हुआ उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। आपके कहे अनुसार मैं सुबह बाजार गया और मुस्कुराते हुए शांति से खड़ा रहा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे पास तावीज है और सब कुछ अच्छा होगा, और अच्छा हुआ भी। अभी दोपहर भी नहीं हुई और मेरे सारे कंबल बिक गए। साईं, इससे पहले एक हफ्ते में भी इतने कंबल नहीं बेच पाया था जितने आज आधे दिन में बिक गए। पहले लोग दाम पूछकर ही चले जाते थे, लेकिन आज मैं मुस्कुरा रहा था लोगों को देखकर, तो लोग मुझसे बात करने आए। फिर मैंने भी उनसे बात की, उनकी दिलचस्पी बढ़ी, तरह तरह के सवाल पूछने लगे, और साईं मैं मुस्कुराते हुए सब सच सच बताता गया। लोग प्रभावित हुए और देखते ही देखते मेरे सभी कंबल बिक गए। ये सब आपकी इस दी हुई तावीज की वजह से हुआ है साईं। साईं, आपने मेरी हर बार मदद की है, इसलिए आपको कभी भी मेरी किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़े तो निसंकोच होकर कहिएगा। एक चीज तो है जो मुझे चाहिए। आदेश दीजिए साईं। क्या तुम वो ताबीज मुझे वापस दे सकते हो? लेकिन साईं, इसी तावीज के कारण तो मेरा कारोबार चल पड़ा है। अगर मैं इसे आपको दे दूंगा तो मुझे नुकसान होने लगेगा। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे कारोबार में जो भी बरकत हुई वो उस तावीज की वजह से नहीं, बल्कि उस तावीज में तुम्हारे विश्वास की वजह से हुई है, और आज जो कुछ भी हुआ वो उस तावीज की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे सकारात्मक रवैये, तुम्हारी सकारात्मक सोच की वजह से हुआ है। विश्वास? हाँ, अगर खुद पर विश्वास रखा जाए तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी उसकी जगह से हटाया जा सकता है, पत्थर दिल को भी पिघलाया जा सकता है, विफलता को सफलता में बदला जा सकता है। जिस तरह का विश्वास तुमने ताबीज पर रखा, उसी तरह का विश्वास तुम्हें खुद पर रखने की जरूरत है, क्योंकि वही विश्वास तुम्हारी ताकत है, शक्ति है तुम्हारी। साईं, मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि आज जो हुआ वैसा इससे पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। तावीज के मिलते ही मुझे सफलता मिली, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो किया मैंने किया? नहीं ना, ये सब तावीज की वजह से ही हुआ है ना। तुम्हें लगता है कि तावीज में कोई जादुई शक्तियां हैं? तो ठीक है, तो लाओ वो तावीज मुझे दो, मैं तुम्हें खोलकर दिखाता हूं कि उसमें क्या जादू डाला है मैंने। लाओ तो। इसमें क्या है साईं? क्या इसमें ऊदी है? सबूरी राणू जी, सबूरी। लगा कि इस ताबीज में छुपी हुई शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करेंगी, जबकि इस ताबीज में कोई शक्ति नहीं, इसमें तो सिर्फ ये रुई है। और जानते हो ये रुई कहां से आई है? कावेरी आई थी मुझसे मिलने, उसने ही दी है। ये तुम्हारे घर की रुई है राणू जी, और यही तुम्हारा ताबीज है। जिस समय मैंने तुम्हें ये ताबीज दिया था तो तुम्हें विश्वास हो गया था, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। पर अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो क्या खुद पर विश्वास नहीं कर सकते? आज बाजार में जो कुछ भी हुआ, जो भी मुनाफा किया, जो व्यापार किया, तुमने किया, मैंने नहीं, क्योंकि मैं तो वहां पर था ही नहीं। जबकि कल ही तुमने मुझसे कहा था कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। राणा जी,
अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो मेरे बिना, इस ताबीज के बिना भी तुम उतने ही कंबल बेच सकते हो, उतना ही मुनाफा कमा सकते हो तुम। साहिब, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आज जो मेरी स्थिति है, क्या वो मेरी सोच के कारण है? किस्मत भी तो कोई चीज होती है ना। किस्मत खराब है इसलिए मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और सिर्फ अच्छा सोच लेने से क्या हमेशा अच्छा ही होगा? नहीं ना। जब बुरा समय चल रहा हो तब अच्छे ख्याल नहीं आते हैं, बुरे ही आते हैं। मैं जानता हूँ आप मुझे निराशावादी नहीं होने के लिए कह रहे हैं। कावेरी भी यही बोल रही थी, भीवा भी यही कह रहा था। जैसे सारी गलती मेरी ही है। साईं, मैं क्या करता हूँ? सिर्फ ज्यादा सोचता ही तो हूँ। सोचने से सब हो जाता है? क्या सोच में इतनी शक्ति है कि सब बदल दे? यहाँ आओ राणा जी, हाथ ऊपर करो राणा जी। ज्यादा भारी तो नहीं है? नहीं साईं, हल्का है। तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसे पकड़े रह सकते हो? हाँ साईं, आप जब तक बोले मैं इसको तब तक पकड़ के रख सकता हूँ। तो ठीक है, इसे तब तक नीचे नहीं रखना जब तक मैं ना कहूं। माफ कर दीजिए साईं, गलती से गिर गया। वो पकड़े पकड़े मेरा हाथ सुन्न हो गया है। तुम तो कह रहे थे कि ये बहुत हल्का है, इसे पकड़े रहना बहुत आसान है तुम्हारे लिए। कुछ समझ में आया राणो जी? अगर हल्की चीज को भी ज्यादा देर तक पकड़े रहा जाए तो वो भारी लगने लगती है, उसे रखना मुश्किल हो जाता है, तकलीफ होने लगती है। तुम कह रहे थे कि मैं तो केवल सोचता हूं। सोचने से क्या होता है? पर सच ये है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं। हमारी सोच ही हमें परिभाषित करती है। और नकारात्मक सोच कैसी होती है पता है? इसकी तरह होती है। अगर थोड़ी देर तक पकड़े रहो तो हल्की, ज्यादा देर तक पकड़े रहो तो भारी, पर अगर लगातार पकड़े रहो जिद करके, बिल्कुल ना छोड़ो, तो फिर उसका परिणाम क्या होता है ये तुमने देख ही लिया है। हाथ सुन्न हो गया तुम्हारा, और कुछ ऐसा ही तुम्हारे दिलो दिमाग के साथ भी हो रहा है। अगर तुमने ऐसे ही नकारात्मक विचार अपने दिलो दिमाग में पाले रखे तो एक दिन वो भी काम करना बंद कर देंगे, सुन्न हो जाएंगे। ऐसा ही तुम्हारे व्यवसाय के साथ भी हुआ है। एक दिन तुम्हारे कंबल नहीं बिके, 2 दिन 3 दिन ऐसा ही हो गया, और बस तुम्हें लगने लगा, तुम डर गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, क्या करोगे तुम? फिर तुम अपनी सोच में डूब गए, लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया, लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराना बंद कर दिया, मिलना जुलना छोड़ दिया, हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया। अगर कोई तुम्हारी दुकान में आता भी तो तुम अपने आप में ही गुम रहते। इसीलिए धीरे धीरे ग्राहकों ने भी तुम्हारी ओर देखना छोड़ दिया, तुम्हारी दुकान पर आना छोड़ दिया। व्यापार का मूल मंत्र है लोगों से मेल जोल बनाए रखना, सबसे हंसना बोलना, मित्रता पूर्वक व्यवहार करना। और यह व्यवहार तुम्हारे व्यवहार में लुप्त होता चला गया। तुम्हें लगने लगा कि जब लोग तुमसे कंबल खरीदते ही नहीं हैं तो बाजार जाने का फायदा ही क्या। और उसके बाद तुम घर बैठ गए, अपनी किस्मत को कोसने लगे। तरह तरह के नकारात्मक विचार आने लगे तुम्हारे मन में, जैसे तुम कम पढ़े लिखे हो, शहर के व्यापारी तुमसे अच्छा कंबल बनाते हैं, नई तकनीक से बनाते हैं। ये तुम्हारी सोच नहीं और क्या है राणो जी? ये सच है कि हमारे विचार, हमारी सोच ही हमारी नियति को निर्धारित करते हैं।
ये भी सच है कि जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका आना या ना आना हमारे वश में नहीं होता, परंतु उन परिस्थितियों का सामना हम कैसे करते हैं ये तो हमारे वश में है। जैसी हमारी सोच होगी, हमारे विचार होंगे, वैसा ही हमारा व्यवहार, हमारा आचरण होगा, और जैसा हमारा आचरण, हमारा व्यवहार होगा, वही हमारी नियति को निर्धारित करेगा। आपने जो कहा मैं समझ गया साईं, लेकिन जब बुरा समय चल रहा हो तो नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है, तो फिर उन्हें प्रवेश करने से कोई कैसे रोक सकता है? ये सच है कि विचारों को आने से कोई नहीं रोक सकता, पर हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनसे कितना प्रभावित होते हैं। जितना लड़ेंगे उतना उलझेंगे, जितना डरेंगे उतना दबेंगे। इसलिए विचारों को आने से मत रोको, आने दो उन्हें, बस उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो, ना उनका सत्कार करने में और ना उनका तिरस्कार करने में। अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा, अपने लक्ष्य, अपने कर्म, अपनी आस्था पर रखो। मैं तो नहीं मिलेगा तो बुरे विचार भी अपने आप ही चले जाएंगे। अल्लाह मालिक।